तो पहले आपको आना है मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र में, या तो आप लैपटॉप होगा आपके पास या सिस्टम डेस्कटॉप, तो आप डेस्कटॉप के क्रोम ब्राउज़र में आइएगा। यहाँ पर टाइप करना है मगध यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मगध यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे और यहाँ पर सर्च का सेक्शन दिया गया है ना, सर्च कर लेंगे इस तरह से। वेबसाइट आपको इस तरह से मगध यूनिवर्सिटी का देखने को मिलेगा। मगध यूनिवर्सिटी का 2 वेबसाइट यहाँ पर मिलेगा, जिससे आपको कौन वाले वेबसाइट से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है 22 से 25 सेशन वालों को, उसके लिए पूरा जानकारी आपको दिखाऊंगा इसमें। मैंने पिछला वाला वीडियो अपलोड किया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे। कई लोग का ऐसा भी हुआ था कि जैसे फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड किया था ना, तो उस टाइम में क्या हुआ था कि उस टाइम फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करवाया जा रहा था, और अब क्या हुआ है कि अब बिना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कराए हुए आगे का प्रोसेस बढ़ रहा है, क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से ही दिया जा रहा है इसमें। और जिनका पहले से नहीं था तो उनको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना था उस टाइम, और वो अपलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस बढ़ रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो रहा है। कई लोग का ये भी समस्या था कि जैसे डैशबोर्ड ओपन होता था और वहाँ पर डैशबोर्ड के अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म जो होता है ना, वो नहीं शो कर रहा था। चलिए आपको सारा आज इसमें दिखाऊंगा प्रोसेस कैसे कैसे करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए, मगध यूनिवर्सिटी का दूसरा वाला वेबसाइट पर जाना है। पहला वाला वेबसाइट पर इस पर खोलिएगा तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरा वाला वेबसाइट खोलिएगा, ये वाला, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये वाला वेबसाइट दिखाई देगा तो समझिए कि ये वाला सही वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपको सारा काम करना है। जब तक यहाँ पर आपको ऊपर में दिखाई नहीं देगा मगध यूनिवर्सिटी, साथ में यहाँ पर यूजी पीजी, यहाँ पर सब कुछ ये सेशन जब तक आपको दिखाई नहीं देता है तो समझिए कि वो वेबसाइट में आपका काम नहीं हो पाएगा, इसी वेबसाइट में काम होगा आपको। तो इस वेबसाइट में आना है आपको। देखिए यहाँ पर 22 से 25 सेशन का आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर आना है यूजी 2022 से 25, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर 4 तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 तरह से ऑप्शन में आपको ऑप्शन चूज करना है फर्स्ट नंबर वाला, स्टूडेंट लॉगिन वाला आपको ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा आपको, ओके। और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना होगा जो आपके एडमिशन वाला स्लिप पर होगा। देखिए कई लोग का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरे पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, तो कैसे मैं फॉर्म को भरूँगा। और यूज़र आईडी पासवर्ड देखिए सभी को मोबाइल पर धीरे धीरे भेजा जा रहा है यूज़र आईडी पासवर्ड, और लगभग सभी लोग के पास यूज़र आईडी और पासवर्ड चला गया है। आपके पास अगर मान लीजिए यूज़र आईडी पासवर्ड अगर नहीं आया है आपके मोबाइल पर ना, तो आप देखिएगा पार्ट 1 या पार्ट 2 का जब एडमिशन हुआ होगा ना, तो उसमें ऑनलाइन एडमिशन हुआ था, ठीक है। उसमें आपको 22G से स्टार्टिंग एक नंबर होगा, वही वाली नंबर यहाँ पर यूज़र आईडी होता है। पासवर्ड तो आप खुद से बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम रोशन है तो यहाँ पर रोशन का 4 लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल डालूंगा, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मेरा नाम रोशन है तो यहाँ पर लिखूँगा 4 लेटर फर्स्ट का कैपिटल लेटर, जैसे कि RAUS, 4 लेटर हो गया फर्स्ट का कैपिटल 4, ठीक है। और मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ मेरा जो भी हो, ठीक है, आपके अनुसार आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। जैसे मान लीजिए मैं आज का एक डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मेरा नाम ये है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, और आज मान लीजिए डेट है कितना तारीख, 10 तारीख है ना, आज 10 तारीख 11वां महीना 2024 ये चल रहा है ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है आपको। जैसे आपका नाम जो भी होगा वो नाम का 4 लेटर लिखिएगा, और आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा उसके अनुसार से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इस तरह से लिखिएगा। जैसे 01 होगा तो 01 लिखिएगा, या 4-3 जो भी होगा तो जैसे 03-04 इस तरह से करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आपको लिखकर लॉगिन करना होगा। तो ये तो पासवर्ड आप समझ गए कि पासवर्ड आपको क्या होता है। यूज़र नेम आपके पास नहीं हो तो यूज़र नेम आपको पार्ट 1 के या पार्ट 2 के रिसिप्ट पर देखिएगा, एडमिशन वाला रिसिप्ट पर 22G से स्टार्टिंग एक नंबर होगा, वही आपको यूज़र नेम होता है, जो यहाँ पर यूज़र नेम डालना होता है, ओके ना। यहाँ पर इसके बाद आपके पास अगर वो भी नहीं है तो आप मेल आईडी चेक कीजिएगा, मेल पर आपको मिल जाएगा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। अगर वहाँ भी नहीं होता तो आप अपने कॉलेज में जाकर वहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं, ओके। इतने सारे मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए पिछला वाला जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा इस तरह से कमेंट आए हैं, मेरे पास यूज़र आईडी नहीं है सर, मेरे को यूज़र आईडी पासवर्ड दे दीजिए, आप मेरे पास यूज़र आईडी पासवर्ड भेज दीजिए। भाई मैं यूज़र आईडी पासवर्ड मैं कैसे भेजूँगा, आपका है एडमिशन, आपका एडमिशन लिए हैं, आपका काम करना है सब कुछ, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ यूज़र आईडी पासवर्ड आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मुझे कैसे पता होगा। देखिए मैं केवल प्रोसेस दिखा सकता हूँ कैसे आपको कहाँ से आपको ये आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। मैं यहाँ तक अभी तक आपको प्रोसेस बताया है जो यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए। तो आप जो समझ पाए हो तो सही है, अगर नहीं समझे हो तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा आपको एक न्यू प्रोसेस के साथ आऊँगा। लेकिन यहाँ तक जो मैंने समझाया अभी तक
इसके अनुसार से हमको लगता है कि कोई भी इसके अनुसार से मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए दोबारा कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि सबको समझ में आ गया होगा इतना से। ठीक है, एक बार मैं फिर से दोबारा यहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट में अगर आपके पास मोबाइल पर आया है यूज़र आईडी पासवर्ड तो सही है, तो अगर वहाँ पर अगर नहीं आया है तो आप अपना एडमिशन स्लिप जो होगा पार्ट 1 के या पार्ट 2 के उस पर देखिएगा। अगर जिसका ऑफलाइन एडमिशन हुआ है तो उनको जिस टाइम आपने ऑनलाइन कराया होगा ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ना, जो कॉलेज का लिस्ट में नाम आता है तो उसमें जो होता है ना ऑफर लेटर, उसमें भी 22 जिसका स्टार्टिंग एक नंबर लिखा होगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर वहाँ भी नहीं होता आप अपने कॉलेज में जाइएगा, कॉलेज में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड कैसे बनाना है, पासवर्ड का मैं प्रोसेस दिखा दिया हूँ। ओके, चलिए अब यहाँ पर लॉगिन करके डायरेक्ट दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर यूज़र नेम डालेंगे, जो यहाँ पर पासवर्ड है जो नाम का 4 लेटर और डेट ऑफ बर्थ उसको डालूँगा, यहाँ पर यही पासवर्ड होता है। ठीक ना, और यहाँ पर ये कैप्चा इसमें डाल के साइन इन यानी लॉगिन कर लेता हूँ, और इसके बाद दिखाता हूँ को कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए मैं यहाँ पर यूज़र आईडी डाल लिया हूँ और पासवर्ड मैंने जो डेट ऑफ बर्थ और नाम का 4 लेटर बताया था ना, तो उसी तरह से यहाँ पर पहले नाम का 4 लेटर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। मैं डाल चुका हूँ, यहाँ पर कैप्चा भी डाल चुका हूँ। लॉगिन का सेक्शन इस पर क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पर मेरा लॉगिन हो चुका है, आपको इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, कई लोग का यहाँ पर आता है ना कि ये एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं शो कर रहा है, तो आपका जब मान लीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर शो नहीं कर रहा है ना, तो आप अपने कॉलेज में जाइए और कॉलेज में जाकर ये प्रॉब्लम बताइएगा कि मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन वहाँ पर कॉलेज में ही मिलेगा, ना कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन सोल्यूशन का कोई भी यहाँ पर सुविधा अवेलेबल नहीं है। जो यहाँ पर मेल दिया गया है, मेल पर भी मेल करने पर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, ना ही कोई इस पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि आपको हेल्पलाइन नंबर से आपको कोई सोल्यूशन मिल पाएगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम में इसका सोल्यूशन देने का कोशिश किया था जो मेल करने के बाद, लेकिन अभी तक मेरा मेल का भी कोई जवाब नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। इसलिए मैं ज़्यादा आपको यहाँ पर यही बताऊँगा कि आप अपने कॉलेज में जाकर डायरेक्ट वहाँ से आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए या तो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए वहीं से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉलेज के अलावा आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ज़्यादा अगर है आपको तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई रास्ता है आपको देखने को यहाँ से। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं शो करता है तो ठीक है, और जिसका शो कर रहा है तो यहाँ पर से आपको भरना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा एग्जामिनेशन फॉर्म, और यहाँ पर आपको सब कुछ भरा हुआ रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कई लोग का ये भी प्रॉब्लम आया था कि फ़ोटो नहीं शो कर रहा है। देखिए फ़ोटो जिनका नहीं शो कर रहा है ना, तो अपलोड करने का ऑप्शन है, तो आप अपलोड कर लीजिए। अगर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है और अगर डायरेक्ट यहाँ पर आपको ये कैप्चा डालने के बाद अगर पेमेंट करने का ऑप्शन आता है ना, तो आप वो भी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अगर ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सबमिट हो जाता है, अगर फ़ोटो नहीं शो कर रहा है, नहीं सिग्नेचर शो कर रहा है, तो कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर लीजिए, और सबमिट करने के बाद पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करने के बाद फ़ोटो वहाँ पर चिपका कर सिग्नेचर कर लीजिए और प्रिंसिपल से वहाँ पर मुहर करा लीजिए। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर पर आपको वैलिड माना जाएगा, ना ही कोई दिक्कत होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिटेल इस तरह से फिल कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मुझे रह गया यहाँ पर सबमिट करना, तो सबमिट नाउ पर क्लिक करूँगा यहाँ से, और यहाँ पर सबमिट नाउ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको अगर पेमेंट का इस तरह से अगर दिखाता है तो आपको 24 आवर यहाँ पर आपको वेट कर लेना होगा। क्योंकि देखिए अगर काफ़ी ज़्यादा बार अगर ट्राई कर लेंगे ना इसको आप फॉर्म भरने का, तो आपको इसी तरह से आपको दिखाएगा। ठीक ना, तो इसलिए 1 से 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा लॉगिन कीजिए, इसके बाद 24 घंटे के बाद लॉगिन करना होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पेमेंट ये ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसके वजह से इनका ये पेमेंट नहीं ले पा रहा है। ठीक ना, तो हो सके तो ज़्यादा टाइम आपको पेमेंट ना कीजिए। अगर मान लीजिए पेमेंट करना है तो आप कैंसिल मत कीजिए, डायरेक्ट पेमेंट का अमाउंट आ रहा है तो डायरेक्ट पेमेंट आप कर ही लीजिए, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को भर लेना है। मैंने पूरा प्रोसेस फर्स्ट वाला वीडियो में दिखा दिया है। मैंने जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था ना कई लोग का, उसी प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर सोल्यूशन देने के लिए ये वाला वीडियो लेकर आया था। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना ही अपडेट है, और भी अगर मन में कोई भी सवाल आएगा तो आप बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो व्हाट्सएप का डिटेल दिया गया है, व्हाट्सएप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मिलते हैं एक नए वीडियो में।